Spandan Academy. Today we read History of 8th class, chapter 3rd, part 2nd. The Struggle of Independence Day 1857. भारतीय इतिहास के 1857 ईस्वी का जो वर्ष था वो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। इस वर्ष में क्या हुआ, जो ब्रिटिश राज के विरुद्ध सबसे बड़ी सशक्त आंदोलन का आरंभ इसी समय हुआ था। तो इस दूसरे दिन वे जो सिपाही थे वो दिल्ली पहुंचे और दिल्ली के जो सिपाही उनसे मिल गए, दिल्ली पर उनका अपना कब्जा कर लिया, जहां पर बहादुर शाह जफर उस भारत का बादशाह घोषित किया। ब्रिटिश शासन के खिलाफ लंबे समय तक जो असंतोष पनप रहा था वह स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भड़क उठा। सिपाहियों से शुरू हुआ आंदोलन दावानल की तरह जल्दी ही देश के एक बड़े भाग में फैल गया। सन 1857 ईस्वी की घटना ब्रिटिश शासन के खिलाफ सबसे बड़ी घटना थी। अनेक दृष्टि से जो भारतीय इतिहास के एक अपूर्वभूत घटना थी, जिसमें ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के उद्देश्य से देश के विभिन्न प्रदेशों से सैनिक तथा विभिन्न राज्यों के शासक सरदार लड़ाई करने के लिए एकजुट हुए। अतः इसे प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष माना जाता है। डिस्कनेक्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल्स। ब्रिटिश शासन के प्रति असंतोष। जैसा कि पहले बताया जा चुका है कि अंग्रेज को राज्य विस्तार नीति के कारण भारत के अनेक शासकों तथा जो सरदार के प्रति असंतोष व्याप्त हो रहा था, तो अंग्रेजों ने उनके साथ जो सहायक संधि कर ली, मगर अंग्रेज इन संधियों को मनमर्जी से तोड़ देते थे। सिंध, पंजाब, अवध और अंग्रेजी ने हथिया लिया था, जिससे काफ़ी असंतोष फैल गया था। डलहौजी ने विलय नीति को कड़ाई से लागू किया, जो असंतोष और अधिक बढ़ गया। झांसी के निसंतान मृतक राजा के दत्तक पुत्र को डलहौजी ने उत्तराधिकारी नहीं माना और 1854 में झांसी के राज्य पर कब्जा कर लिया। इससे पहले 1851 में पेशवा बाजीराव द्वितीय की मृत्यु हुई, तो उनके दत्तक पुत्र नाना साहब को पेशवा के रूप में मिलने वाली पेंशन देने से अंग्रेजों ने इनकार कर दिया। अंग्रेजों ने उन सरदारों जमींदारों की शक्तियों को नष्ट करने के लिए नीति बनाई, जिनके इलाकों पर उन्होंने कब्जा कर लिया था। उसके कारण कई और ज़मीन छीन ली उनकी। अंग्रेजों ने भू राजस्व की नई व्यवस्था लागू की, तो जो भूस्वामी के पुराने परिवार के अधिकार क्या थे, खत्म कर दिए। किसी भी राज्य पर कब्जा करने के बाद उनकी पुरानी प्रशासक व्यवस्था खत्म कर दी, अतः पुरानी प्रशासक व्यवस्था से जुड़े हुए व्यक्ति बेरोजगार होते गए, जिस कारण राज्यों पे कब्जा किया था उनके न तो केवल शासक बल्कि सैनिक, कारीगर तथा कृषक, हजारों अन्य लोग भी प्रभावित हुए। पीलाइट ऑफ प्रेजेंट एंड आर्टिसंस। किसानों और दस्तकारों की बर्बादी। अंग्रेजों द्वारा लागू की गई भूमि व्यवस्थाओं में किसानों की हालत बेकार हो गई। पुराने जमींदारों को हटा देने पर किसानों की स्थिति में कोई भी सुधार नहीं हुआ, तो कई मामलों में राजस्व की मांग में वृद्धि हुई, तो किसानों को कष्ट और बढ़ गया। जब इंग्लैंड ने तैयार हुआ माल भारत पहुंचने लगा, तो यहाँ के पुराने हस्तशिल्प बर्बाद हो गए। पीड़ित किसान और कारीगर ब्रिटिश शासन को उखाड़ फेंकने के लिए लड़ाई में कूद पड़े। फियर ऑफ लॉस ऑफ रिलीजियस कास्ट। धर्म और जाति के नष्ट होने का डर। अंग्रेज की नीति और आचरण ने जनता को यह भय पैदा कर दिया कि ब्रिटिश शासन उनके धर्म, जाति, रीति रिवाज को नष्ट करने पे तुली हुई है। जनता को लगा कि ब्रिटिश सरकार उन्हें ईसाई बनाना चाहती है। कुछ ईसाई धर्म प्रशासकों ने हिंदू और इस्लाम धर्म की तथा जनता पुराने रीति रिवाजों को खुलेआम निंदा की। ब्रिटिश सरकार ने सामाजिक सुधार के लिए कुछ कदम उठाए थे, जिससे उन्होंने लोगों को ये भय और अधिक बढ़ गया कि अंग्रेज उनके अनेक मामलों में जाति नियमों की अपेक्षा की है।
अतः धर्म नष्ट हो जाने का भय आंदोलन भड़काने का तत्कालीन कारण बना। ग्रीवियंसेस ऑफ द इंडियन सोल्जर, भारतीय सैनिकों की शिकायतें। ब्रिटिश सरकार की भारतीय फौजों में 8 में से 7 भारतीय सैनिक होते थे। देश में फैलते असंतोष का इन सैनिकों पर असर होना स्वाभाविक था। भारत में पुराने शासक परिवारों के साथ हुए अन्याय को इन्होंने भी अनुभव किया। आम जनता द्वारा भोग रहे कष्ट से सैनिक भी सीधे प्रभावित हुए, क्योंकि वे भारतीय समाज के भी अंग हैं, उन्हीं से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भारतीय सिपाही की अपनी एक कुछ खास रियायतें थीं। इसका कारण वे विद्रोह में अगुआ बने। लड़ाई खत्म होने पर उनके जो सहयोगी से जीते जाने पर इलाकों पर अंग्रेजों का कब्जा हो जाने के बाद भारतीय सैनिक सत्ता बंद कर दिया। उसी दौरान एक नए प्रकार की राइफल दी गई, जिसकी कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी लगाई जाती थी। इस राइफल में क्या करते थे, जो कारतूस जो भरते थे उसको सील कर दिया जाता था और इसको दांतों से काटना पड़ता था। तो चर्बी वाले कारतूसों के इस्तेमाल से हिंदू और मुस्लिम सैनिकों की धार्मिक भावनाओं पर ठेस पहुंची। यही बात स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालीन कारण बना। सैनिक ने कारतूस भरने से इनकार कर दिया, जो मेरठ में 85 भारतीय सैनिकों को जेल की लंबी सजा सुनाई गई। तब 10 मई 1857 को मेरठ के सैनिक ने विद्रोह कर दिया और ये जो मंगल पांडे पर चर्बी युक्त कारतूस का प्रयोग का दबाव पड़ने पर उसने 2 अंग्रेजों पर आक्रमण कर दिया, जिसके कारण उन्हें मृत्युदंड दिया गया। सुपीजन्स ऑफ द स्ट्रगल, आंदोलन का दमन। आंदोलन के समय हिंदू और मुस्लिम कंधे से कंधा मिलाकर लड़े। अंग्रेजों ने हिंदुओं और मुसलमानों को एक दूसरे से लड़ाने की कोशिश की। उदाहरण के लिए उन्होंने बरेली में खान बहादुर खान के नेतृत्व के खिलाफ हिंदुओं को लड़ाने के लिए 50,000 रुपये मंजूर किए गए, मगर ऐसी तमाम कोशिशें उनकी क्या गईं, बेकार गईं। इसके बाद झांसी की रानी ने तात्या टोपे के साथ अंग्रेजों का सामना किया, किंतु 3 अप्रैल 1858 को अंग्रेज सेनापति ह्यू रोज ने झांसी पर अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई व तात्या टोपे 4 अप्रैल को कालपी पहुंचे, किंतु मई 1858 ईस्वी में कालपी पर भी अंग्रेजों की सेना ने अधिकार कर लिया। रानी लक्ष्मीबाई अन्य नेताओं ने ग्वालियर के किले का अधिकार कर लिया और ग्वालियर पर अंग्रेजों के अधिकार करने का प्रयास किया गया। रानी लक्ष्मीबाई ने अत्यधिक वीरता पूर्वक अंग्रेजों का सामना किया और वीरगति को प्राप्त हुई। तात्या टोपे मध्य प्रदेश और राजस्थान में अंग्रेजों से जो 2 साल तक लड़ते रहे, एक मित्र के विश्वासघात के कारण वह अंग्रेजों के कब्जे में आ गए। उनको क्या फांसी की सजा सुनाई गई। कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द स्ट्रगल, स्वतंत्रता संग्राम की असफलता के कारण। सन 1857 के आंदोलन का भारतीय इतिहास में गौरवशाली अध्याय रहा। पहली बार देश के विभिन्न भागों के बीच ऐसे शासन के खिलाफ एकता स्थापित हुई जो सबका शत्रु था। आंदोलन में अनेक नेता और योद्धा उभर के उनकी वीरता तथा बहादुरी में उन्हें अमर बना दिया। जिसमें थे रानी लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, तात्या टोपे, बख्शर खां जैसे नेताओं की वीरता आगे की पीढ़ियों के लिए प्रेरणा तथा देश प्रेम का स्रोत बनी। लेकिन आंदोलन में कुछ बुनियादी कमजोरियां थीं, जिसके कारण उनके सफल होने की कम उम्मीद थी। विद्रोह का नेतृत्व राजाओं और जमींदारों के हाथों में था। सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के साथ भारतीय इतिहास का एक युग समाप्त हो गया। 18वीं सदी के भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को अतः पूरी तरह खत्म कर दिया। भारत के प्रति ब्रिटिश सरकार की नीति और भावनाओं में अनेक परिवर्तन हुए। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।